अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल हम लोग दाल राल रा ज़ा का देखे थे कि किस तरीक़े से निकलता है और किस तरीक़े से इसको मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे रिज़, रूज़, इस तरीक़े से देखे थे। आज यहाँ का सीन और शीन हिस्सा यह 11, 12 और 13 देखेंगे और 14, 15, 16। ये सिर्फ इसमें हर हरफ के साथ अलिफ मिलाया गया है। अलिफ, बा, पा, सब सारे हरफ को इसमें मिलाया गया है। देखिए ये सीन और अलिफ मिलकर क्या होगा? सा होगा। शक्ल इसको देखिए, जब अकेला रहता है तो इस तरीक़े से लिखा जाता है, और जब किसी हर्फ में मिला हो तो ये इतना ही सीन हो, उसके बाद ये खड़ा वाला अलिफ है। सीन अलिफ ज़बर सा, सीन पा ज़बर सप, सीन पा ज़ेर सिप, सप सिप सुप, सच सिच सुच, इस तरीक़े से। फिर स्वाद ज़्वाद वाला देखिए, ये स्वाद जब लिखा जाएगा स्वाद तो इस तरीक़े से स्वाद लिखा जाएगा, और जब यहाँ पे लिखा जाएगा, और जब अरबी में स्वाद को स्वाद पढ़ते हैं वहाँ पर स्वा दाल स्वाद, इस तरीके इसको ज़्वाद। तो ज़्वाद कितने लोग मजहूल में कहते हैं, तो स्वा सब सिब सुब, इस तरीक़े से स्वाद इस तरीक़े से निकालें। शीन न कहें, सीन न कहें, स्वाद कहें, स्वाद। फिर त्वा, ये मोटा निकलेगा, पुर होगा। त्वा ता नहीं होगा, त्वा ज्वा, इस तरीक़े से। तो त्वा तस तिस, तस तिस तुस नहीं होगा। त्वस त्वस तीस तुस, इस तरीक़े से स निकलना चाहिए, श ना होना। कभी कभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो रिपीट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो निकलेगा। तस तीस तुस, इस तरीक़े से। तह तिह तुह, ये ज़र ज़ीर ज़ुर, इस तरीक़े से। दस तीस दुस, जब तक ना लिख लें तब तक आगे ना बढ़ें, प्रैक्टिस करते रहें। बड़ा ये छोटे लड़के के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, छोटे बच्चों के लिए नहीं बनाता हूँ, बड़े लोग जो हैं जो किसी वजह से ना पढ़ पाए हों उनके लिए है, ताकि एक एक एग्ज़ाम्पल से आगे बढ़ते चला जा रहा हूँ, इसलिए कि वीडियो भी लंबी हो जाएगी और फिर पूरे कवर भी नहीं हो पाएगा। ये आइन और गैन जब अकेला हो तो इस तरीक़े से दिखता है, देख लीजिए, आइन और गैन, और जब एक में हो तो इस तरीक़े से दिखेगा। आइन अलिफ ज़बर आ, अब इब उब, आइन बा पेश उब, बा भी कहेंगे बे भी कहेंगे, लेकिन उर्दू में बे ही कहते हैं। आइन बे पेश उब अज, अरबी में बा कहते हैं। ये देखिए, इन उन अह इह उह। फ़ा और क़ाफ को देखिए, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, फ़ा ता ज़बर फ़त, फ़ा ता ज़ेर फ़ित, ये फ़त नहीं कहेंगे। यहाँ पे क़ाफ में क़लक़ला नहीं होगा, ये फ़त है, छोटी ता, ठीक। और नुक़्तों से पहचान करें कि किस तरीक़े से कौन सा नुक़्ता, जैसे ये देखिए ये इस तरीक़े से बना है, अगर इसके नीचे सिर्फ एक नुक़्ता होता तो ये बा होता, दो नुक़्ता ऊपर है तो ये ता है, अगर तीन नुक़्ता नीचे होता तो ये पे है, ठीक। इस तरीक़े से अब देखिए ये जो बना हुआ है तो ये फ़ा है, फ़ा है। जब फ़ा जब इस तरीक़े से रहता है, जब अकेला हो तो फ़ा इस तरीक़े से रहता है, और जब किसी चीज़ में मिला हो तो ये सिर्फ उसका एक हिस्सा, तीन हिस्सा में से सिर्फ ये बड़ा वाला लाइन कट जाता है और फ़ा इसमें
इतना जुड़ता है। काफ का भी देखिए काफ़ी इस तरीके से थोड़ा सा जुड़ा है। तो ये आधी आधी, और जब लास्ट वाला जो हरफ होता है वो पूरा लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे काफ देखिए, काफ के बाद जो फ़ा है ये फ़ा पूरा लिखा गया है। इस तरीके से हम काफ और गाफ का भी देख लें। गुर, कश, किश, कुश, इस तरीके से बहुत आसान है। यहीं तक आज का गह, गिह, गुह यहीं तक रहने देते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूसरे लोगों तक पहुँचाए, और जो लोग उर्दू पढ़ना ना जानते हैं उनके पास ये वीडियो भेजें, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लिया करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।